ए है जो कि मेटल, अब इसके बाद दे रहा है मेटल बी है। मेटल बी के बारे में आपको ये समझ में आ गया, ये नहीं करनी है दोनों, ये मना कर रहा है कि जिंक सल्फेट के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ नहीं करनी है रिएक्शन। क्वेश्चन में ही मना कर रहा है तो नहीं करना है। अगर मना कर रहा है साफ साफ तो नहीं करना है वो। अगर दे रखा होता तब करते इसको, नहीं दे रखा नहीं करना, सिंपल। बी मेटल ए, मेटल बी है, तो मेटल बी कॉपर सल्फेट के साथ ये वाला रिएक्शन नहीं करना है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करवाना, मेटल बी को रिएक्ट करवाना है इस बार जिंक सल्फेट के साथ। मेटल बी को रिएक्ट करवाना है जिंक सल्फेट के साथ, तो क्या हो रहा है, नो रिएक्शन हो रही है। मतलब क्या, बी इज रिएक्टिविटी सीरीज है ये, टोटली क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। बी इज, स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप कि बी क्या है, लेस रिएक्टिव है देन जिंक सल्फेट, रिएक्शन नहीं होगा। बी इज लेस रिएक्टिव देन जिंक सल्फेट, तो रिएक्शन नहीं होगा, तो ये भी नहीं कर, ये नहीं करनी। अच्छा, इसमें ये जिंक के साथ करना था और आयरन सल्फेट के साथ भी करना था ये, है ना। बी जो मेटल है वो डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, मतलब कि अगर हम आयरन सल्फेट के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे मेटल बी को, तब क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो क्या होगा, वो मेटल कैसा होगा, वो मेटल होगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बी जो मेटल है, मेटल बी इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो आयरन हट जाएगा वहाँ से और वहाँ उसकी जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। मतलब बी और साल्ट जुड़ जाएंगे, सल्फेट जुड़ जाएगा, तो ये रिएक्शन बनेगी, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया आपको। सी के बारे में समझते हैं, जो सी इसमें दे रखा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें कि भाई अगर सी है तो वही चीज़ को इनको जोड़ के रखता हूँ मैं यहाँ पर। देख पा रहे हो आप स्क्रीन पर कि जैसे कि आयरन सल्फेट था पहले नंबर पे, तो जो सी है, सी के अंदर आयरन सल्फेट है, सी के साथ अगर आयरन सल्फेट नो रिएक्शन है, मतलब क्या, सी इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन सल्फेट। ऐसे ही नो रिएक्शन इसमें भी सेम, मेटल सी इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन सल्फेट। ये मेटल सी है जो वो लेस रिएक्टिव है, कॉपर तभी रिएक्शन नहीं हो रही ना, इसलिए तो नहीं हो रही क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज मतलब रिएक्ट नहीं हो रहा है। जो खेल है ना इसमें, गेम है जो, वो क्या रिएक्टिविटी सीरीज़ का है। रिएक्टिविटी सीरीज स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इन मेटल्स का है, इसमें मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव सही से याद समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। जो मेटल सी है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, क्योंकि लेस रिएक्टिव नहीं रिएक्ट करते जल्दी किसी से, मोस्ट रिएक्टिव से नहीं रिएक्ट करते, तो इसलिए नो रिएक्शन। अब सेम चीज़ नो रिएक्शन में बोल रहा है इसके अंदर जिंक सल्फेट के साथ, कि जो मेटल सी है वो इसके अंदर थर्ड पार्ट है इसके अंदर कि नहीं रिएक्ट कर रहा, मतलब जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, तो मतलब क्या है, ये अगेन सी जो लेस रिएक्टिव है देन जिंक मेटल से, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो सी है वो सिल्वर नाइट्रेट से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब सी मोस्ट रिएक्टिव है देन सिल्वर, तो इस वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि सी हटा देगा सिल्वर को, सिल्वर हट जाएगा यहाँ से, सिल्वर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा। सी मेटल, जो भी कोई भी मेटल है सी है, आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में देख रहे हो स्क्रीन पे, कोई सा भी मेटल हो सकता है वो, सी देख पा रहे हो इसमें, तो सी है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, देख पा रहे हो, सी ज़्यादा रिएक्टिव है देन सिल्वर। अब देखते हैं डी में, डी वाला समझाने की कोशिश कर रहा है कि नो रिएक्शन। अब यदि हम इसके सभी में नो रिएक्शन है, मतलब क्या है, सभी के अंदर, अब इसमें देख रहे हो डायग्राम में आप, जो सबसे सभी से सबसे कम है डी है, जो मेटल डी है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, तो क्या होगा, किसी से भी कामयाब नहीं है, लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब मेटल डी इज़ लेस रिएक्टिव देन जितने भी आपको दे रखे हैं, आयरन से, कॉपर से, COPPER कॉपर से, जिंक से और सिल्वर से, इन चारों से ही लीस्ट रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव, रिएक्ट करता ही नहीं है किसी से, ये सबसे बढ़िया है, ये रिएक्शन करते ही नहीं है। देखा ना आपने, किसी से रिएक्शन ही नहीं करी इसने, लड़ाई ही नहीं हुई किसी की, किसी से रिएक्ट ही नहीं हुआ, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें देखना सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन था, विच इज़ द, अब रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव का किसका नाम लिख रहा है, बी इज़ मोस्ट एक्टिव मेटल। बी मेटल है जो अगर आपने कॉपर में डाला तो क्या ऑब्जर्व किया वहाँ पर, मतलब कि ये कि यहाँ पर जो रिएक्शन दे रखी है, अगर बी कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्ट करेगा, रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे समझ में आ जाएगा। देखो स्क्रीन पर रिएक्टिविटी सीरीज में क्या दे रखा है, बी यदि अगर रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, तो उसमें यहाँ पर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। अगेन यहाँ क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा जाएगी। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेस कर देगा किसको, कॉपर को, जो बी मेटल है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, दैट मीन्स बी है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, बी ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर से। ओके, समझते हैं आगे।
मज़े आ रहे होंगे मेरे हिसाब से, आपको समझने में मज़े आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे आपको सारी चीज़ें। आगे बोलता है अरेंज द मेटल्स, आगे बोल रहा है नेक्स्ट, इसके बाद है कि अरेंज द मेटल, कि इनको ABCD के बेस पे इन ऑर्डर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे कम कौन है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। स्क्रीनशॉट कर लेना इसको पूरे को, आंसर्स को, एक्सप्लेनेशन क्या है क्या नहीं है इसको, ये सेम चीज़ वही थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, इसको बस नोट डाउन करना है, इसे नोट डाउन कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट कर लो फिर इसको नोट डाउन कर लेना। ये अरेंजिंग ऑर्डर दे रखी है, मैं आपको बता चुका था कि बी ज़्यादा रिएक्टिव है, बी ज़्यादा रिएक्टिव है, ए इससे कम है, सी इससे कम है, सबसे कम रिएक्टिव है डी है। ओके, ये ग्रेटर का निशान है, बी ज़्यादा है उससे कम ए है, मतलब क्या है, बी सबसे ज़्यादा है, निशान ये साइन को याद रखना हमेशा, बहुत काम आते हैं साइन, याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बी ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है बी, उससे कम रिएक्टिव है ए, फिर सबसे कम उससे कम है, ए से कंपेरेटिव है तो क्या है, सी उससे कम है, सबसे कम कौन सा रिएक्टिव है जो रिएक्ट करेगा नहीं, वो है डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड वाइल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि यदि हमारे पास कोई भी HCl है, HCl के साथ अगर यदि हम किसी भी मेटल को मिलाते हैं, दैट मीन्स एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और उसके साथ हम कोई भी मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है उस दौरान। तो उस दौरान बेसिकली हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है, बेसिकली हमें पता है, बेसिक है। ओके, यदि हमारे पास कोई भी अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, ये तो है एस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यदि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो यदि हम किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, वो आपका आयरन भी हो सकता है, तो H2SO4 को यदि हम आयरन के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, FeSO4, और साथ में क्या होगा भाई, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हमें पता है कि भाई एसिड के साथ यदि मेटल मिलता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये 4 पूछ रहा है आपसे कि भाई विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा है और H2SO4 की मात्रा कम है, तो इसलिए डाइल्यूट है। ओके, सो नेक्स्ट, इसके बाद आंसर क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल, व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 आयरन सेकेंड सल्फेट विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। ओके, जो ये चीज़ समझ में आ गई हमें, तो ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को ध्यान में रखकर ये पता करें कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है फिर या फिर आयरन, तो हमें जानने को मिलेगा कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आयरन। हमें जानने को ये चीज़ मिलेगी अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ को ध्यान में रखकर हमें ये बताया जाए कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर आयरन, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। सो यदि हमारे पास Zn को FeSO4 के साथ जिंक को यदि मिलाया जाता है तो उसमें जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा यहाँ पर ZnSO4 बनेगा और साथ में Fe बाहर निकल जाएगा, आयरन बाहर निकल जाएगा। ओके, तो इजी थी ये रिएक्शन, तो हम समझते हैं, इसमें दोबारा देखते हैं, यहाँ पर पढ़ के देखते हैं। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकंड सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। और केमिकल रिएक्शन जो होगी उसमें आपको लिखनी होगी वो, तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, देयरफॉर इफ जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकंड सल्फेट देन इट वुड डिस्प्लेसेस फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो ये हमारा रिएक्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोलता है क्या, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम का पहले सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि भाई अगर यदि हमारे पास हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालना है तो पता चल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन साथ में डॉट भी है उसमें और ये स्ट्रक्चर एक तरह का, तो हमें पहले पता होना जरूरी है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें निकालना है तो उसमें सबसे पहले जरूरी क्या पता होना जरूरी है हमें, कि हमें सोडियम का जो एटॉमिक नंबर ये पता होना जरूरी है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो KLMN के बेस पे हम अगर यदि हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो Na का होगा 281। यस और नो,
और यदि हमारे पास अब दूसरे का देखा जाए, ऑक्सीजन का करेंगे हम, तो उस बिहाफ पे क्या होगा ऑक्सीजन के लिए, भाई मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ऑक्सीजन के लिए क्या क्या होगा, KLMN पे देखा जाए तो KLMN पे देखा जाए, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें ऑक्सीजन का तो क्या होगा 2-6 होगा, 2 and 6। ओके, और यदि मैग्नीशियम का देखा जाए तो 2-8-2। दैट मीन्स ये जो 2 और 8 हैं, जैसे हमारे पे K वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कंप्लीट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद इसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाता है। K के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और L के बाद, L शेल के बाद होते हैं ऑक्टेट होते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और M के पास अगेन 8 इलेक्ट्रॉन एंड N के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये कैल्शियम तक काम करता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कैल्शियम तक अप्लाई होता है, उसके बाद इसको अप्लाई नहीं किया जाता। उसके बाद SPDF आते हैं, SPDF का इस्तेमाल किया जाता है, SPDF का इस्तेमाल किया जाता है। दैट मीन्स SPDF आपको बड़ी क्लास में मिलता है, सब सेल होती हैं ये KLMN की, ठीक है। आगे समझते हैं, सबसे ज़रूरी है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स के बोलता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है मैग्नीशियम, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक जो बोलता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है जो इनका सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का ज़रूरी है, तो क्या होगा Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर देखा जाए हम KLMN करें तो KLMN तो 2-8 ये कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है, 8 कंप्लीट है और 1 बच गया। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना वो एक्स्ट्रा है, वो दे सकता है, क्योंकि भाई इसको कंप्लीट होने के लिए, M को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है, 1 इलेक्ट्रॉन गंवाना आसान होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ये। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब इस तरीके का एरो लगेगा। ओके, समझ पा रहे हो आप, मतलब दे देगा, देने का मतलब एरो लगा के बता देगा कि भाई आपको ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, यदि सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा, समझना ध्यान से। तो जो सोडियम होगा ना, इस पे चार्जेस कौन से होंगे, Na पॉजिटिव हो जाएगा, Na पॉजिटिव। दैट मीन्स कि अब ये पॉजिटिव, Na पॉजिटिव क्या है, एक आयंस है। अब आयंस भी 2 प्रकार के होते हैं, समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बेसिक से आपको इंपॉर्टेंट समझाना ज़रूरी है, आपको बेसिक भी समझाना ज़रूरी है, और नेक्स्ट जो आपको ये क्लास का है वो भी है ज़रूरी। तो सोडियम Na पॉजिटिव 2 प्रकार के होते हैं, कलर चेंज करता हूँ मैं यहाँ पर, 2 प्रकार के होते हैं। एक कैटायन होता है, कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज, जो कि ये हमारा सोडियम है, सोडियम कैटायन है, कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज। और एक होता है एनायन, जो कि हमारा अभी जिस पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लेता है ना, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उस पर तो होता है कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर होता है, भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर होता है नेगेटिव चार्ज। समझ पा रहे हो आप। अब आप क्या होगा, इसमें ये सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है। KLM के आउटर, M क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, M के पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। जो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, जो ऑक्सीजन होता है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, KLMN करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2-6। दैट मीन्स अब इसके पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, L के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन देना बहुत मुश्किल है, किसी को भी 6 इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जा सकता। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरे एलिमेंट से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे सोडियम है, इससे इलेक्ट्रॉन 1 ले सकता है, यदि 2 सोडियम है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका कंप्लीट ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, दैट मीन्स ये बन जाएगा एनायन। अच्छा, पढ़ के देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, अब आपको समझना ये है कि लाइन बाय लाइन समझना है, एक तरह से देखना है, स्क्रीनशॉट करना है। अगर आंसर आपको लिखने हैं, आंसर लिखने के लिए आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ताकि आप स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन कर लो। ओके, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए हमें बोल रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Shake that.
quality education. Alright, content to the best you learn, they what? Alright, content to the best you learn. They want the alright, content to the best you learn, they want the alright, content to the best you learn, they want the Torah of content too. They want the broadcasting. The best ever too. And the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के